नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। ईरान और इजराइल में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति थी, जिसने अब एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने ईरान को परमाणु हथियार प्रदान कर दिए हैं, जिससे ईरान अब इजराइल पर किसी भी समय परमाणु हमला करने की स्थिति में आ गया है और वैश्विक शक्तियों को इस संकट को टालने के लिए आपातकालीन कूटनीतिक प्रयासों में जुटना पड़ा है। हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्डो स्थित परमाणु सुविधा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ। इन हमलों में ईरान के 6 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर मारे गए। साथ ही नतांज में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र पूरी तरीके से नष्ट हो गया। आज की अगर बात करें तो आज ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने यह दावा किया कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। ये बयान ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जहां दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उसने ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गाइड्स यानी कि IRGC के वरिष्ठ कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसिन रजाई ने भी ईरानी सरकारी टेलीविजन पर कहा कि पाकिस्तान ने हमें बताया है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम से का हमला करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु बम से हमला कर देगा। यह बयान उस वक्त आया जब इजराइल ने 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु सैन्य और तेल गैस ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के 4 वरिष्ठ सैन्य कमांडर, 6 परमाणु वैज्ञानिक और 78 नागरिक मारे गए। ईरान ने जवाब में इजराइल पर 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे तनाव और बढ़ गया। ईरान का ये दावा मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को और जटिल बना रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियारों से लैस वाले देशों को इस संघर्ष में शामिल करवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले ही ईरान को अपना समर्थन दे दिया है। हाल में ही दुनिया न्यूज़ से बातचीत में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस मुश्किल समय में हम हर तरह से ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरान के हितों की रक्षा करेंगे, ईरानी हमारे भाई हैं और उनका दुख हमारा दुख है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आगे ये भी कहा कि इजरायली सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि यमन और फिलिस्तीन को भी निशाना बना रहा है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह दावा किया कि दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौता होगा। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में फिर से अपनी भूमिका का डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि इजराइल और ईरान को डील कर लेनी चाहिए और ये डील होगी जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच करवाई थी। मैंने सर्बिया और कोसोवो, मिस्र और इथोपिया सहित कई देशों के बीच टकराव रोका है। मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता। हालांकि ठीक है, लोग समझते हैं इजराइल और ईरान के बीच शुक्रवार रात से टकराव शुरू हुआ था। इजरायली हमले से ईरान में अब तक 138 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज़्यादा ईरानी कमांडर शामिल हैं। 350 से ज़्यादा लोग इस हमले में घायल हुए। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 14 इजरायली मारे गए और 380 से अधिक लोग घायल हैं। इजरायली ने ईरान के तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत कई ठिकानों पर हमले किए। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसमें 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर से दागी गई। इनमें से 6 तेल अवीव में गिरी। इस बीच ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ एक गुप्त परमाणु समझौता किया है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक कथित बयान में यह दावा किया गया कि पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि यदि इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो वो इजराइल पर जवाबी हमला जरूर करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों का खंडन किया है। इस्लामाबाद से जारी एक आधिकारिक बयान में पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को कोई परमाणु हथियार प्रदान नहीं किया है और हम परमाणु युद्ध में शामिल होने की कोई मंशा नहीं रखते। फिर भी इन अफवाहों ने क्षेत्रीय और वैश्विक तौर पर तनाव को और बढ़ा दिया है। सूत्रों का दावा है कि ईरान पाकिस्तान से समर्थन मांगकर इस महीने के अंत तक इजराइल पर परमाणु और कई विनाशकारी हमले कर सकता है।
ये समय सीमा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ईरान ने इजराइल के हालिया हमलों को युद्ध की घोषणा करार दे दिया था और जवाबी कार्रवाई की कसम खाई थी। हालांकि विशेषज्ञ का मानना है कि परमाणु हमले की संभावना अभी कम है क्योंकि इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इसमें कई परिणाम आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, तकनीकी बाधा आएगी। यदि पाकिस्तान ने ईरान को परमाणु हथियार दे भी दिए तो उन्हें तुरंत उपयोग करने के लिए मिसाइल या डिलीवरी सिस्टम को एकत्र करना जटिल और काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित वैश्विक शक्तियां इस संकट को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान चेतावनी दी है कि दोनों वो परमाणु समझौता करें वरना उन्हें बड़ा हमला झेलना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आंतरिक स्थिरता पहले से ही दबाव में है। परमाणु युद्ध में शामिल होने का निर्णय पाकिस्तान के लिए खुद आत्मघाती हो सकता है। परमाणु हमले के संभावित परिणाम की यदि बात करें तो हर ओर तबाही मचेगी। यदि ईरान पाकिस्तान की मदद से इजराइल पर परमाणु हमला करता है तो उसके परिणाम वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी विनाशकारी होंगे। एक्सपर्ट के अनुसार जो है कई इसमें नुकसान है। अगर तत्काल नुकसान की बात करें तो तेल अवीव या हाइफा पर हमला होगा। यदि 15 से 20 किलो टन का परमाणु बम यानी कि जो हिरोशिमा के बराबर यदि हमला होता है तो और वो तेल अवीव पर गिरता है तो अनुमान है कि 50,000 से 1 लाख लोग तुरंत इसमें मारे जा सकते हैं और लाखों लोग घायल हो सकते हैं। शहर का अधिकांश हिस्सा मलबे में बदल जाएगा। इसके अलावा रेडिएशन का खतरा होगा। परमाणु विस्फोट से निकलने वाला रेडिएशन वर्षों तक इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा जिससे कैंसर और अन्य बीमारियां बढ़ेंगी। इजराइल का अगर जवाबी हमला होता है तो इजराइल के पास अनुमानित 90 परमाणु हथियार है। यदि इजराइल ईरान के ऊपर जवाबी हमला कर देता है तो वह तेहरान, इस्फहान और अन्य ईरानी शहरों पर परमाणु हमला कर देगा जिससे कि लाखों ईरानी नागरिकों की मौत तुरंत हो सकती है। इजराइल की उन्नत मिसाइलें और रक्षा प्रणाली जैसे एरो और डेविड स्लिंग ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर सकती है लेकिन पूरी तरीके से सफलता की गारंटी नहीं है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में युद्ध और सऊदी अरब, जॉर्डन और अन्य देश इस पर संघर्ष में शामिल हो सकते हैं जिससे यह युद्ध और भड़क सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट से तेल आपूर्ति बाधित होने से वर्ल्ड टेक्नोलॉजी और उससे मिलने वाले ऊर्जा पर संकट पैदा हो सकती है। अगर इसके बाद बात करें तो NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि जो है उसका पतन हो जाएगा। यदि पाकिस्तान ने वास्तव में ईरान को परमाणु हथियार दे दिए हैं तो वो NPT का उल्लंघन होगा जिससे वैश्विक परमाणु शस्त्र नियंत्रण ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकता है। इसके अलावा परमाणु विस्फोट से वायुमंडल में रेडियोधर्मी कण फैल सकते हैं जो पड़ोसी देशों और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर हम इसमें पाकिस्तान की भूमिका की बात करें तो यदि पाकिस्तान की संलिप्तता इस पूरे मामले में सिद्ध होती है तो अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्री जो है वो पाकिस्तान पर कठोर प्रतिबंध लगा सकते हैं जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढह सकती है। इसके अलावा भारत जो पाकिस्तान का पड़ोसी और प्रतिद्वंदी देश है इस स्थिति में सैन्य सतर्कता को बढ़ा सकता है जिससे दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ सकता है। अगर हम इस पे वर्ल्ड लेवल पर आ रहे रिएक्शंस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठक बुला ली है जिसमें ईरान और इजराइल से संयम बरतने की अपील की गई है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा है और ईरान के साथ परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा चीन और रूस दोनों देशों ने इजराइल की निंदा की है और ईरान के साथ अपनी समझदारी को मजबूत करने का संकेत दिया है जिससे वैश्विक ध्रुवीकरण और बढ़ रहा है। भारत ने सभी पक्षों से शांति और संयम की अपील की है लेकिन क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए सैन्य तैयारियों को भारत भी बढ़ा रहा है। परमाणु एक्सपर्ट डॉक्टर सनम वकील का कहना है कि यदि ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया है तो वो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन यानी कि पावर बैलेंस को पूरी तरीके से बिगाड़ देगा लेकिन परमाणु युद्ध के परिणाम इतने विनाशकारी होंगे कि सभी पक्षों को यानी कि इजराइल और ईरान दोनों को इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस महीने के अंत तक परमाणु युद्ध होने के आसार हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एशियन स्काई न्यूज़ के साथ।